नाज़रीन आपको लेके चल बलोचिस्तान मुस्तफा तरीन साहब हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा के अंदर मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त कोयटा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जो सियासत के क्या हालात वाकयात हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। जल्दी जल्दी हमें ये बता दीजिए कि आपकी नजर में इस वक्त जो है पार्टी पोजीशन ओवरऑल और जो सियासत है आप क्या देख रहे हैं, 8 फरवरी को किस करवट बैठेगी? शुक्रिया खबर साहब। बलूचिस्तान की सूरत शायद मुल्क के दीगर सूबों से कदरे मुख्तलिफ होगी। हुआ ये था कि यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में हुकूमत बनाई थी, लेकिन इस मरतबा हो ये रहा है कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बाद अज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर जो इलेक्टेबल्स हैं उनसे बात करना शुरू की और वो पे दर पे जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शामिल होना शुरू हुए। यहाँ पर हमेशा 20 से 25 इलेक्टेबल्स की खेप है, जो किसी भी तरफ जाए तो उस तरफ की जीत जो है वो यकीनी होती है और वो हुकूमत में वो जो ग्रुप है वो हुकूमत में आ जाता है। इस मरतबा हुआ यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इन 25 इलेक्टेबल्स में से कुछ नून लीग में गए, कुछ पीपल्स पार्टी में गए, जबकि कुछ इस वक्त भी शायद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दिखाई यही दे रहा है, जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं वो ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी सूबे के मुख्तलिफ हलकों से कामयाबी हासिल करेगी। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को अगर हम देखें सूबाई नशिस्तों के हवाले से तो यहाँ पर टोटल 51 सूबाई नशिस्तें हैं, जबकि कौमी असम्बली की 16 जनरल नशिस्तें हैं जिन पर मुकाबला होगा और हर पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिश है। अब बहुत शुक्रिया तरीन साहब। अब हम देंगे लाला असद पठान साहब के पास सखर। चौधरी साहब माजरत चाहते हैं, अब आप पहला सवाल कर लें। लाला असद पठान साहब हमारे जो चीफ रिपोर्टर ना, उनकी बात सुने आप। जी सारे सिंध को वो लोकअफ्टर कर रहे हैं तो उनके पास जाते हैं। सखर के अंदर मौजूद हैं। लाला बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल करेंगे। जी चौधरी साहब। जी लाला असद, वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। यू सी, हमारे बड़ी जद्दोजहद इन्होंने की है और जब भी बुरा वक्त आया सहाफियों पर तो जद्दोजहद में और उनके पेश अमाम है और सबसे आगे होते हैं। तो इनफैक्ट ही हैज अ बिग नेम एंड प्लेस इन आवर मीडिया कम्युनिटी। तो लाला असद साहब ये फरमाएं, आया अमन अमान की क्या सूरत हाल है और टर्न आउट कितना और पीपल्स पार्टी में कितना डेंट पड़ सकेगा सिंध में अगर पड़ेगा तो? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पीपल्स पार्टी में डेंट अमूमी तौर पे जो सिंध में पड़ता है वो जब उनके खिलाफ कोई बड़ा इत्तेहाद बनता है जिसमें बड़ा कलीदी किरदार एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है, उनका ऊपर सुपरविजन से ही वो इत्तेहाद कायम होता है और उसमें लोकल सरदार, फ्यूडल्स, वडेरे और जो नोटेबल्स हैं और उसके अलावा जो विनिंग हॉर्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं, तो तभी मुकाबले की एक फजा बन पाती है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इस वक्त वो सारे का सारा जो पहले इत्तेहाद बनते थे वो टूट फूट का शिकार है। उसमें जो बहुत सारे विनिंग हॉर्स हैं वो पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए कोई बड़े मुकाबले नजर नहीं आते। हाँ, इंडिविजुअली तौर पर शख्सी बुनियादों पर मुकाबले जरूर हैं। जिस तरह मौलाना राशिद महमूद सुब्रो बिलावल भुट्टो के सामने खड़ा हुआ है लाड़काना 1 से, वो बहुत सख्त मुकाबला वहां पर होगा। लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत सारे वोट लिए थे और कोई 20-22 हजार वोट का फर्क पड़ा था जिससे लीड से वो जीते थे बिलावल, और इस बार उसको मजीद उसने काम किया है वहां पर। राशिद महमूद सुब्रो ने बिलखुसूस ये जो सैलाब की सूरत हाल हुई थी उसमें ऑन द ग्राउंड उसने बहुत सारा काम किया है, तो लोगों के दिलों में वो धड़कते हैं। तो इसी तरह हम जाएंगे जतोई फैमिली, तो जतोई फैमिली में मुर्तजा जतोई के सामने जुल्फकार बिहड़ है नौशरो फिरोज में, वो बड़ा सख्त मुकाबला होगा और अमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जा रहा है और हल्के से जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक मुर्तजा जो जीडीए के उम्मीदवार हैं वो बड़े तकड़े हैं वहां पर, उनकी जीतने के चांसेस हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीतने के चांसेस वहां पर कम नजर आते हैं। लाला असद पठान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई के एक साबिका वकील हैं, अब उनके पास टिकट है, उन्होंने वोट के ऊपर कोई दस्तखत करने की बात कर दी है।